संतुष्टि हुई हमें बबलू के पापा को देखकर। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे। बबलू पापा तो केवल अपना कार्य कर रहे हैं। बड़े भोले हैं हमारे बबलू पापा, बड़े अच्छे हैं। अगर उनकी जगह पे दूसरा कोई होता तो न जाने क्या क्या कर देता। जैसे कि चित्रगुप्त जी? जैसे माते बैंक लूट सकते थे। अच्छा है बबलू पापा को ये सुझाव नहीं आया। आ गया सुझाव, आ गया। चित्रगुप्त जी, सुझाव देने का बहुत बहुत थैंक यू। मैं चला बैंक लूटने। बाय। बबलू पापा! चित्रगुप्त जी आपने क्या किया? बबलू पापा को सुझाव दे दिया। प्रभु हमें क्या पता, ये बात सुन रहे हैं वो। अब क्या होगा? क्या होगा? ये अब तो तुमने ठीक कहा था, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारियां मैं बखूबी निभा रहा हूँ। बबलू पापा, ताकत का सही फायदा तभी होता है जब आप दूसरों का भला करते हैं। पहले अपना भला तो कर लूं, मिस्टर यम। जू। पापा! प्रभु, शक्तियां हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बबलू पापा को रोक नहीं सकते। किंतु नारद जी के पास तो है, वो बबलू पापा को जरूर रोक सकते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है। चलिए नारद जी को बुलाते हैं। जी। नारद जी कृपया नीचे पधारे, हमें आपकी आवश्यकता है। जी हमारी मदद कीजिए नारद जी। दर्शन दीजिए नारद जी। आइए ना, शीघ्र नारद जी। आइए नारद जी। आप सुन पा रहे हैं हमें? नारद जी दर्शन दीजिए। नारद जी कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए। इन पैसों से इन तीनों का दिमागी इलाज पक्का कराऊंगा। दर्शन दीजिए नारद जी। मदद कीजिए नारद जी। चित्रगुप्त जी। जी। प्रतीत होता है कि हम मनुष्य रूप में हैं, तो नारद जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत सुझाव है, बताएं? बताइए। हम आते। नारद जी को हिममलाई अत्यंत पसंद है, क्यों ना हम उन्हें हिममलाई दिखाकर पुकारें? हाँ प्रभु, हो सकता है कि हिममलाई देखकर वो नीचे आ जाए। नारद जी ये देखिए हिममलाई। नारद जी आइए ना, हम आपके लिए हिममलाई लाए हैं। आइए नारद जी, आ जाइए। नारद जी। प्रभु, नारद जी सुन नहीं रहे। एक तो ये हिममलाई देख के बार बार मन ललचा रहा है प्रभु। चित्रगुप्त जी, व्रत पूरा होते ही हम आपको हिममलाई स्वयं देंगे, किंतु अभी दुविधा ये है कि नारद जी नीचे कैसे आएंगे। जी प्रभु। नारद जी! हम बुलाए उन्हें प्रभु। मनुष्य रूप आपने धारण किया है, हमने नहीं। अद्भुत महेश पुत्र, अद्भुत। आप पुकारिए नारद जी को। नारद मुनि जी कृपया दर्शन दें। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम दुमोना माते। अच्छा आप आ गए, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। जो कार्य करने के लिए हम आपको भेंट स्वरूप हिममलाई भी देंगे। नारायण नारायण। मलाई, स्वादिष्ट मलाई। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ये भेंट पहले स्वीकार कर लें। नारायण नारायण। आनंदमय महाराज, आनंदमय। अब बताइए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी, बबलू पापा के हाथों एक तेजस्वी मुखौटा लग गया है, जिसे पहनकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए। अब दुविधा ये है कि वो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको उन्हें रोकना होगा नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, सूर्य देव के दिए हुए उस दैविक मुखौटे का सामना तो हम भी नहीं कर सकते महाराज। परंतु महाराज, बबलू के पापा को काबू में करने का एक उपाय है हमारे पास। नारायण नारायण। आज के लिए इतनी लूट काफी है, बाकी कल करूंगा। नारायण नारायण। आ गए आप बबलू के पापा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखिए हमारा कमाल। नारायण नारायण। नारायण नारायण।
संभालिए। धन्यवाद। कितने भले इंसान हैं आप। जी थैंक यू। वरना आज के युग में कोई किसी लड़की को संभालता है? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है लड़कियों को, मेरा मतलब लोगों को संभालना। बड़ी अच्छी पॉलिसी है आपकी। वैसे ये सुनहरा चेहरा खूब भभरा है आप पर। कहीं आप वो मास्क मैन तो नहीं? जी मैं ही हूँ, द मास्क मैन। वाह, आप तो हीरो हैं, हीरो। जी वो तो मैं हूँ। नारायण नारायण। मेरा नाम श्रुति है। मेरा नाम द मास्क मैन। क्या बात है। वैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? श्योर, आप बोरी उठाइए, चलिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं चला नहीं सकता हूँ, आइए। देखा? अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? जी जरूर। पहले ये बोरी घर पे छोड़ देता हूँ, फिर आपको। आइए। अरे ये तो वही मास्क मैन है जिसको न्यूज में देखा था। देखता हूँ ये जाता कहाँ है। अद्भुत। अब नारद जी बबलू पापा को बातों में उलझा के उनका हृदय परिवर्तन कर ही देंगे। चलिए। वैसे आपको पता है, मुझे आपके जैसे शरीफ और ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। ये लूटपाट करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी भी पॉलिसी है कि ईमानदारी से चलूं और ईमानदार लोग ही मुझे पसंद है। पर आप ये बोरी जरा संभाल के रखिएगा। लीजिए, आ गया मेरा घर। आप इतने अच्छे हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन सुखी रहता है और जीवन के बाद भी सब सुखद होता है। नारायण नारायण। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। सही कह रही हैं आप श्रुति जी। वैसे मैं सोच रही थी कि आज अगर हम कहीं चाय पीने चले तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। बस उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मिस्टर यम को कब से पहचानती हैं आप? मिस्टर यम? ये कौन है? वही जिन्होंने आपको मेरे पीछे भेजा है ना? जैसे आप सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की बातें कर रही थी, मैं तभी समझ गया था कि मिस्टर यम ने ही आपको मेरे पीछे भेजा होगा। बलदेव कपूर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्रुति जी, लाइए मेरी बोरी दे दीजिए। बाय। ओ, तो यहाँ रहता है ये मास्क मैन। ये तो अत्यंत ही चतुर हो गए हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। नारद जी, नमस्ते। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा आप आ गए और आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं। भेंट। नारद जी, हिमलाई। हिमलाई। नारायण नारायण। हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु महाराज हम ये हिमलाई नहीं खाएंगे महाराज। नारायण नारायण। नहीं खाएंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, नहीं खाएंगे। क्या हुआ नारद जी? बल से तो हम बबलू के पापा को नहीं रोक सकते। उनमें तीनों लोगों की शक्तियां समाहित है महाराज। और महाराज, हमारा हल भी कारगर साबित नहीं हुआ महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम उन्हें नहीं रोक सकते। बबलू के पापा अत्यंत चालाक हो गए हैं महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आपने हमारी सहायता करने का प्रयास किया, वही हमारे लिए बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज।
हमें आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। स्वामी, अब हम क्या करें? कैसे रोके बबलू के पापा को? प्रभु, हमारे मस्तिष्क में उत्तम सुझाव आया है। नहीं, प्रभु, हमने बिजली काट दी है ताकि बबलू पापा अगर जाग भी जाए तो हमें देख नहीं पाएंगे। तो चित्रगुप्त जी चलिए, अब हमें शीघ्र जाकर मुखौटा ढूंढना होगा। चलिए प्रभु, चलिए। यहाँ अंधेरा क्यों है? पक्का यही घर है ना? हाँ भाई, मैंने उसे इसी घर में पैसों के भरे बोरे ले आते देखा था। अत्यंत अंधेरा हो रहा है स्वामी, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिखाई हमें भी नहीं दे रहा है प्रिय, किंतु हमें रास्ता स्मरण है। बस आप हमारे पीछे पीछे आते रहिए। प्रभु, एक बार वो मुखौटा हमारे हाथ लग जाए, फिर हम 2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे और शक्तियां वापस आने पर ही वापस आएंगे। ये क्या हुआ? टॉर्च बंद कैसे हो गई? पता नहीं भाई, शायद बैटरी चली गई है। मुखौटा बबलू पापा के कमरे में ही होगा। कहाँ हो? बोलते क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो। ठीक है, चलिए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी अर्थात। क्षमा क्षमा। अरे पीछे भी आएंगे साथ में। मम्मी अर्थात। आप भी ना, मम्मी अर्थात माते, ये हमेशा हमारे साथ रहती है सहायता के लिए। अभी समय व्यर्थ ना करें, शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए। हाँ, चलिए चलिए चलिए। मुखौटा यही कहीं होगा, ढूंढते हैं। ढूंढिए। मिला? यहाँ नहीं है। मिल गया प्रिय, मुखौटा मिल गया। ले लीजिए, ले लीजिए। शीघ्र चलिए, बाहर चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए। इस तरफ आइए। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। चित्रगुप्त जी, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? हम आपसे टकराए ना प्रभु। चित्रगुप्त जी, मुखौटा तो मिल गया है ना, शीघ्र बिजली जलाइए। चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी, उस तरफ। हाँ, पानी नहीं रहता है आपका। जल्दी चलो भाई, अब क्यों रुके हैं? मुखौटा मिल गया है। क्या बात कर रहा है? चल जल्दी बॉस के पास। प्रभु, मुखौटा मिलने की बधाइयाँ। कहाँ है मुखौटा? मुखौटा हमने प्रिय को दिया था। प्रिय, चित्रगुप्त जी, हमने आप ही को तो दिया। माते, आपने हमें कब दिया था मुखौटा? तो मुखौटा किसके पास है? अगर चित्रगुप्त जी को नहीं दिया तो किसको दिया? माते, हमने मुखौटा किसे दे दिया? अरे वो देखिए मुखौटा। बोले बांध रुकिए, बांध रुकिए, पुत्र रुकिए। अरे ओ, रुकिए पुत्र, बांध रुकिए। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या शोर शराबा मचाया हुआ आधी रात को? हैं? क्या तकलीफ है? मेरी बात सुनो, चुपचाप जाके अंदर सो जाओ, वरना मास्क लगा लिए तो तीनों का बैंड बजा दूंगा। हाँ? बबलूक पापा, अब तो आप कुछ भी नहीं बजा सकते, क्योंकि जिस वाहन को रोकने के लिए हम शोर मचा रहे थे, उसी वाहन में आपका मुखौटा लेके कोई भाग गया है। क्या?
कौन भाग गया? अरे कहाँ भाग गया? रोका क्यों नहीं तुमने उसको? कहाँ है वो गाड़ी? अब लोग पापा, अब शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है, वो वाहन तो चला गया। और आपका मुखौटा भी। मेरा मुखौटा? अरे, मुझे वो मुखौटा चाहिए। प्रभु, जो मुखौटा लेकर गया है वो तो कोई दुर्जन ही होगा। हमें डर इस बात का है वो मुखौटे का गलत इस्तेमाल ना करे। उचित कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र जाकर वो मुखौटा वापस लाना होगा। महिषपुत्र, तैयार हो जाइए। अरे मेरे साथ लेके जाओ चित्रगुप्त जी, वो मुखौटा मुझे, अरे मुझे साथ लेके जाओ। अरे मुझे मुखौटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर वो मुखौटा पाकर रहूंगा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। ससुर जी सूर्यदेव भी प्रकट हो गए। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, और हमें लग रहा है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे काफी निकट है। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। और प्रभु, वो बड़े स्वादिष्ट भी हैं। स्वादिष्ट? चित्रगुप्त जी, मनुष्य भला स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मनुष्य नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए गए व्यंजन बड़े स्वादिष्ट है। वो देखिए। चित्रगुप्त जी, हमारा व्रत चल रहा है चित्रगुप्त जी, आप हमें कृपया ऐसे व्यंजन दिखा के हमारा मन विचलित ना करें। प्रभु, वो देखिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हम व्यंजन नहीं देख पाएंगे। प्रभु, हम आपको व्यंजन नहीं दिखा रहे, वो देखिए, देखिए तो सही। प्रभु, ये वही वाहन है जिसमें वो आदमी मुखौटा लेकर भागे थे। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, अति अद्भुत। चलिए स्वामी। चलिए। शाबाश मेरे शेरों, ये मुखौटा मेरे लिए लाकर तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस मास्क को पहनकर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुंडे बनेंगे। बॉस, पकोड़े सिंगापुर के। लाओ। लीजिए। अरे वाह, सिंगापुर में भी पकोड़े हैं? हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये सिंगापुर क्या है? माते, सिंगापुर एक देश है। ये पकोड़े वहां से आए हैं। चित्रगुप्त जी, आप दोनों पकड़ों पर नहीं, उस मुखौटे पर ध्यान दीजिए। हाँ, मुखौटे पर ध्यान दीजिए। क्या पकोड़े? तो क्या कह रहा था मैं? ये मुखौटा। हाँ, मुखौटा। अब इस मुखौटे के सहारे केवल इस देश में नहीं, हम सारी दुनिया में चोरी करेंगे। बॉस, ये स्विट्जरलैंड की मटका कुल्फी। सही में? हमारे मस्तिष्क में और एक प्रश्न उलझ रहा है। सुलझा देते माते, सुलझा देते। स्विट्जरलैंड और एक देश है, ये मटका कुल्फी वहां से आई है। अच्छा, कमाल है। बाबा, किसी व्रत में बैठे मनुष्य के सामने इतने चाव से कुल्फी खाना, ये पाप है, पाप। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, मनुष्य ने कुल्फी दिखाकर पेट में भूख का आतंक मचा दिया है। ये चित्रगुप्त जी, आप दोनों कुल्फी छोड़कर उस मुखौटे पर ध्यान देंगे, मुखौटे पर। क्या कुल्फी थी भाई, कहाँ अटके थे हम? आपको मुखौटे पे। हाँ, अरे हमारा मुखौटा। अब इस मुखौटे को पहनकर हम सारी दुनिया पे राज करेंगे। बॉस, जलेबी गर्मा गर्म, कजाकिस्तान की है, खाइए। नहीं, अब ये सारी जलेबी हम मास्क मैन बनने के बाद खाएंगे। प्रभु, उस आदमी को रोक लीजिए। अगर उसने ये मुखौटा पहन लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ हो जाएगा।